नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला से लेकर प्रतिदिन इस पटल पर अध्ययन अध्यापन करते हैं। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपरा के अंतर्गत गारसा दत्तासी से लेकर गणपति चंद्र गुप्त तक सभी प्रमुख इतिहासकारों, उनकी रचनाओं, उनके अनुसार प्रथम कवि, उनके अनुसार काल विभाजन आदि की चर्चा कर ली गई है। अब हम हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन के अंतर्गत जो 4 काल विभाजन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल किया गया, उनमें से हम आदिकाल की ओर चलेंगे। मित्रों, आदिकाल हिंदी साहित्य इतिहास का प्रमुख काल है, क्योंकि इस काल में अनेकों वीर गाथा के काव्य लिखे गए और यह प्रथम काल रहा, इसलिए अत्यधिक विवादित काल है। इसके नामकरण में ही अत्यधिक मतभेद हैं। प्रथम कवि में, प्रथम रचना में, प्रथम महाकाव्य में, प्रथम मुक्तक काव्य में अनेकों विद्वानों के अनेक मत हैं। हम नामकरण से ही समझ सकते हैं कि आदिकाल कितना मतभेदों का काल है। आदिकाल का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। मिस्र बंधुओं ने इसका नाम प्रारंभिक काल रखा, क्योंकि इस समय हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ हो रहा था। हिंदी साहित्य प्रारंभ हो रहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नाम बीज वपन काल रखा, क्योंकि हिंदी साहित्य का बीज आदिकाल में ही बोया गया। रामचंद्र शुक्ल जी ने अनेकों वीरता भरे काव्यों को देखने के बाद इसका नाम वीर गाथा काल रखा। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के साहित्य को देखने, पढ़ने और समझने के बाद इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखा। और विश्वनाथ प्रसाद ने भी रामचंद्र शुक्ल की ही सादृश्य वीर काल नाम रखा। और सबसे प्रचलित जो नाम है आदिकाल, वह आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल का नाम संधिकाल रखा, चारण काल रखा। ये 2 प्रमुख थे। अब हम आदिकाल की ओर चलेंगे। मित्रों, आदिकाल का समय 1050 संवत से 1375 विक्रम संवत तक है। सन और संवत में एकमात्र इतना अंतर है कि सन से संवत 57 वर्ष आगे चलता है। तो आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक जो सर्वमान्य है, और आचार्य शुक्ल भी इसी मत को प्रतिपादित करते हैं। मित्रों, आदिकाल का साहित्य मुख्यतः 3 धाराओं पर टिका हुआ है। एक सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। इन तीनों साहित्यों का अध्ययन ही आदिकाल का अध्ययन कहलाएगा। आदिकाल के विषय में 2 इतिहासकारों के जो प्रमुख मत हैं, उनका मैं यहाँ पर विश्लेषण करूँगा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का विकसित रूप ही आदिकाल है। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। मित्रों, क्योंकि इस समय अपभ्रंश विकसित हो चुकी थी और हिंदी विकसित होने जा रही थी, तो ये जो संधि काल था, ये अवस्था थी, ये आदिकाल की अवस्था थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि आदिकाल अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग था। विरोधों का इसलिए कहा क्योंकि इस समय देशी राजा ही अपने पड़ोसी राजा से
लड़ाई झगड़े में जुटे हुए थे और विदेशी आक्रमणकारी भी भारत पर आक्रमण करना इसी काल में शुरू किए। इसके बाद हम आदिकाल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जिन पर आदिकाल टिका हुआ है। मित्रों, ये विशेषताएं यदि हम समझ लेते हैं तो हम आदिकाल को सरलता से समझ पाएंगे। यह जो आदिकाल है युद्धों एवं अशांति का युग रहा, अशांति का काल रहा। इसमें सर्वाधिक युद्ध, हिंदी के चारों जो काल विभाजन है उसमें सबसे ज़्यादा युद्धों का वर्णन अगर किसी कालखंड में किया गया तो वह आदिकाल है। इसी समय विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन भारत होने लगा। अनेकों धर्मों, मतों, मतांतरों का अस्तित्व इसी युग में रहा। देशी राजा आपसी झगड़ों में जुटे रहे और इस समय जो साहित्य लिखा गया उसमें ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इस समय के जो कवि चारण भाट थे वे अपने आश्रयदाताओं की प्रसन्नता में अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे, कल्पना पूर्वक लिखते थे। इसलिए इसमें ऐतिहासिकता नहीं रही, इसलिए ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। तथ्यों का सटीक संकलन नहीं रहा। कहीं राजा की प्रसन्नता में, कहीं सैनिक की प्रसन्नता में कवि ने कल्पना के उस सागर में जाकर जो कुछ मिला वह ढूंढ लाया। इस समय वीर रस का वर्णन, क्योंकि युद्धों का काल रहा तो वीर रस का वर्णन, और इसका अंगी रस तो अंगी रस जो है वह वीर रस है, परंतु जो सहायक रस है वह श्रृंगार है, क्योंकि शत्रु राजा की कन्या का हरण इत्यादि के लिए कवि श्रृंगार रस का वर्णन करता था। रानी के श्रृंगार के लिए कवि श्रृंगार रस का वर्णन करता था। ये आदिकाल की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके बाद हम एक और विषय पर ध्यान देंगे। इस समय की जो भाषा थी वह डिंगल और पिंगल थी। हम देखते हैं कि डिंगल क्या है, पिंगल क्या है। मित्रों, डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी का जो मिश्रण था वह डिंगल कहलाई। यह भाषा थोड़ा कठोर भाषा थी और अपभ्रंश और ब्रज भाषा का जो मिलन था या उन दोनों के शब्द जिस भाषा में थे वह शैली या भाषा पिंगल कहलाई। यह सरल थी अर्थात मृदु थी। 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वी राय रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में, और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि पृथ्वी राय रासो को लिखने वाले चंद्रवरदाई। और अगर ये पूछा जाए कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना तो श्रावकाचार जो देवसेन के द्वारा लिखी गई थी। ये आदिकाल की महत्वपूर्ण चर्चा। कल हम आदिकाल के बारे में सिद्धों का साहित्य पढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। मित्रों, पंडित राव सांकृत्य ने इस काल को सिद्ध सामंत काल इसीलिए कहा क्योंकि इस काल का एक भाग सिद्ध साहित्य भी है। जो 84 सिद्ध है उनके बारे में चर्चा पर चर्चा और उनकी रचनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको कल देंगे।